नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं डाइस के, ओपन डाइस के। और एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 30 हम आज करने वाले हैं। और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो कि है डाइस का। तो आज मैंने डाइस आपको क्लियर करवाना है इस वीडियो में, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए वीडियो के साथ। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है विच नंबर इज़ वन ऑफ द अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर 1। अब कल की वीडियो जिसने देखी होगी वो ये जानता है इसे कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर देख लिया कि ये कॉमन एक यहाँ पर है, एक कॉमन यहाँ पर है, तो इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 6 2, तो इसे भी क्लॉकवाइज ही लिखेंगे कि 1 4 5। यहाँ कहा गया है कि एक नंबर के अपोजिट कौन है, तो 3 यहाँ पर मिसिंग है, तो 3 एक नंबर के अपोजिट आएगा। ये क्वेश्चन जिसने नहीं देखे या फिर जिसको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, कल की वीडियो देख लो, आसानी से आप इसे कर लोगे। मतलब मॉक टेस्ट 29 देख लो, आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अब यहाँ कहा गया है कि बी के अपोजिट कौन है। अब एक चीज़ आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास बी एफ डी है, यहाँ पर बी सी डी है। मतलब 2 बार यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन हम नहीं लेंगे। सी ई डी, तो सी ई डी, यहाँ आप देखोगे डी यहाँ कॉमन है, डी यहाँ पर कॉमन है, तो लिख लो इसे क्लॉकवाइज डी बी एफ। इसे भी लिख लो डी ई सी, तो बी के अपोजिट आ गया ई। ई हमारा ठीक हो चुका। अब ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, ये थे मेन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अगर डाइस से पूछे जाने हैं तो निम्नलिखित माफ कीजिएगा, निम्न आकृतियों के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। अब वीडियो पॉज करो, कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर दे सकेंगे, क्योंकि आगे इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जिससे आप अपनी तैयारी नाप सकते हो, देख सकते हो कितना और मेहनत करने की भी ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, 6 यहाँ पर भी कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है, तो 6 3 1 क्लॉकवाइज मैंने इसे लिख लिया, तो इसे भी 6 2 4 मैंने क्लॉकवाइज लिख लिया। तो मतलब यहाँ पर एक के अपोजिट कौन आ जाएगा, हो सकता है 5 यहाँ आए, ज़रूरी नहीं कि 5 नीचे आए, ऊपर भी आ सकता है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपोजिट हमने जानने होते हैं, अपोजिट जान लिए। अब हमारे पास अगर आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दिया गया है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी या फिर कौन सा नंबर आएगा। 5 के अपोजिट हमारा 6 आएगा, मतलब 6 इस तरफ आएगा, 5 का अपोजिट यहाँ बनेगा तो 6 यहाँ आएगा। 1 के अपोजिट पर 4 है तो 4 यहाँ पर आएगा। अब ऊपर बचता है या तो आएगा 3 या तो आएगा 2। अब कैसे पता करें, अगर आप एक चीज़ यहाँ देखोगे 6 3 1, तो वैसे ही यहाँ पर 6 है तो यहाँ 3 फिर 1, मतलब एक पोर्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा 3, 2 क्यों नहीं आएगा, 2 आएगा, तो क्या यहाँ पर 6 2 1 है, नहीं नहीं, यहाँ पर है 6 3 1, तो इस प्रकार से 6 3 1 ये क्वेश्चन हो चुका। ठीक, 3 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। इस चिन्ह को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि अपोजिट कौन किसके अपोजिट बैठा है। ये जो भाग का चिन्ह है ये कॉमन है दोनों में, तो भाग पहले यहाँ लिख लो, फिर इस तरफ से इसे लिख लो, बराबर है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर भाग है, फिर यहाँ पर गुणा आएगा 0, यहाँ पर हमने इसे लिख लिया। यहाँ पर आएगा एक संख्या जो बच रही है वो है आयत, माफ़ कीजिएगा आयत नहीं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग। अब हमें पता लग चुका कौन किसके अपोजिट है, मतलब जो ओ है इसके अपोजिट आएगा ट्राइंगल, है ना, ये हमें पता लग चुका। ये जो आया था इसके सामने आएगा भाग। अब हमें देखना है, यहाँ पर आप देखो भाग गुणा 0, भाग गुणा 0, तो भाग गुणा 0, बस ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर गुणा आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओपन डाइस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, बस हमें अरेंज करना होता है। अब मान लो ऐसा ओपन डाइस है, आपसे पूछ लूँ मैं कि एक के अपोजिट कौन आएगा। जिस बच्चे को आता है वो तो कमेंट करके मुझे बताएगा, जिसे नहीं आता वो सीख लो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा गया है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक चित्र दिया गया है, तो जो 5 है इसके अपोजिट 6 आएगा। ठीक है, ये हमने याद रखना है, जब भी ऐसे दूर वाली संख्या है उसके ये अपोजिट आएगा। जो 1 है, 1 के अपोजिट 1 छोड़कर 3, मतलब कि 5 के अपोजिट 6 आया। 1 से बाद हमने काउंटिंग की, 1 छोड़कर 2 को हमने छोड़ दिया तो 3, वैसे ही 2 से 1 छोड़कर 4। यहाँ कोई जमा गुणा भाग नहीं हो रहा, सिंपल से जो चित्र है, मतलब जैसे इसका हमने अपोजिट फाइंड करना है तो इसको हमने नहीं लेना, उसके नेक्स्ट वाले को ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन आप देखोगे, अब जो अलग अलग है ये तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब ये 1 है, 1 छोड़कर यहाँ आ जाओ 3, वैसे ही 2 को 1 छोड़कर 4, ये अपोजिट आ चुके। नेक्स्ट आप देखोगे
तीन, तीन और दो तो अपोजिट आएंगे क्योंकि ये दूर दूर है। और ये जो सीधी रेखा है इसमें पहले 4 फिर 6, मतलब एक स्थान छोड़कर हमने आगे वाला लेना है। ये हो चुका इसका अपोजिट। यहाँ पर भी वही होगा, जो ये अलग अलग है वो तो आएंगे एक दूसरे का अपोजिट। जो ये सीधी रेखा में है इसमें क्या करेंगे कि 2 का अपोजिट 6 आ जाएगा, एक स्थान छोड़कर, एक का अपोजिट आ जाएगा 5। काफ़ी ईजी होते हैं ये। अब यहाँ पर इसमें कैसे करें, तो 5 का अपोजिट 1 आएगा, यहाँ पर देखो 6 का अपोजिट हमारा कितना 2 आएगा, तो बचे कितने 3 और 4, 3 का अपोजिट 4 आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे, जब 3 संख्याएं दी होती है, 5 का अपोजिट आ गया 2, वैसे ही 6 का अपोजिट 1, तो 3 का अपोजिट 4। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। अब यह है मेन अंतिम क्वेश्चन, इसमें कैसे लेते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे जो ये 1 है इसमें आपने ये 2 नहीं लेने, इस बार 2 छोड़ देना है। जब इस प्रकार का आपका कोई इक्वेशन दिया होगा कि 2 2 के आपके पास लाइनें खानों में नंबर लिखे गए हैं, तो आपने जैसे 1 का निकालना है तो आपने इसके आने वाले सामने के जो 2 हैं इसे छोड़ देना है, तो 1 के अपोजिट 4 आएगा। वैसे ही यहाँ पर जब 6 का लेना है तो ये ऊपर वाले हमने छोड़ देने, 6 के अपोजिट 3 आ जाएगा। तो वैसे ही जो संख्या हमारे पास बच रही है कौन कौन सी, 2 और 5, 2 के अपोजिट 5 आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, जैसे हमने अब 1 का अपोजिट लेना है तो इन 2 को छोड़ दो, तो नेक्स्ट जो आएगा वो है 4। ठीक है, वैसे ही जब हमने इसका करना है, जब हमने 6 का लेना है, ठीक है, जब हमने 6 का अपोजिट लेना है, जैसे हमने अब इस 6 का अपोजिट लेना है, 1 का अपोजिट तो हमारे पास 4 आ चुका, अब हमने 6 का अपोजिट लेना है तो इन 2 को हमने भूल देना, तो यहाँ पर आगे जो है वो 3 ये आ चुका अपोजिट इसका। अब बची क्या संख्या हमारे पास, जो संख्या बची वो एक दूसरे का अपोजिट आ जाएगी, मतलब 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमने करने होते हैं। ये था आपको बेसिक तरीका समझाने का। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो दिए गए विकल्पों ABCD से उस घन का चयन करें जो सही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें इनके अपोजिट कौन है वो पता होना चाहिए। तो अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे, जो ये अलग अलग है ये तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। A के अपोजिट E आ गया, C के अपोजिट D आ गया, B के अपोजिट F आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है ये। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका बनता है कि इनमें से कौन सी घन इसका बनेगा, कौन सा जो हमारा फलक है वो सही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, जैसे A के अपोजिट E है तो क्या ये एक दूसरे के सामने आएंगे, नहीं। इस A के अपोजिट E इसके नीचे आना चाहिए तो सामने क्यों आ रहा है, तो गलत हो गया। C के अपोजिट D है, तो सीधा सा लॉजिक यहाँ से आपने एक चीज़ देख लेना है कि जो जिसके अपोजिट है वो दोनों कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है, एक साथ वो दोनों कभी नहीं आएंगे। जैसे जो C का अपोजिट है D, तो ये दोनों कभी भी एक सामने एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, तो गलत हो चुका। यहाँ पर A के अपोजिट D है, नहीं। A के अपोजिट B है, नहीं। वैसे ही इन दो का भी यही रूल फॉलो हो रहा है, तो मतलब ये हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन D देखेंगे तो DC गलत। जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनकी 2 संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं आएगी, ये चीज़ आपने नोट करके रख लेनी है। अब यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो यहाँ पर सही घन हमने चुनना है। तो 5 के अपोजिट 3 आएगा, इजी है। 2 के अपोजिट 4 आ गया, है ना। 1 के अपोजिट 6 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा आकृति ठीक होगी, तो यहाँ पर 1 के अपोजिट 6 है, तो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, या तो 6 आता या तो 1 आता, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 है तो ये नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट 4 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके घन से संबंधित। अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। तो ये है आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है कि 8 मित्र हैं JKLMNOP और Q समान कार्यालय में काम करते हैं। वे एक कार्यालय समारोह में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। वे सभी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 का मुख केंद्र की ओर है और अन्य 4 का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। 4 का मुख केंद्र की ओर, 4 का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, हमने मान लिया। वे सभी अलग अलग मिठाई खाते हैं, जैसे किसी को जलेबी, बर्फी, घेवर, पेठा, माफ कीजिएगा पेड़ा होगा, रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी और रसगुल्ला पसंद है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। तो क्वेश्चन मेन शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, कुछ का तो सेंटर की ओर है मुंह, कुछ का सेंटर के बाहर है, तो एक हमने यहाँ पर वृत्त बना लेना है, ठीक है। वृत्त हमने बना लिया। 8 व्यक्ति बैठाने हैं, 8 व्यक्ति बैठा लिया हमने, ठीक है। ये हो चुकी बात। अब यहाँ कहा गया है एन का मुख केंद्र की ओर है, जलेबी खाता है। एन का मुख केंद्र की ओर है और वो जलेबी खा रहा है। एन जो है वो केंद्र की ओर देख रहा है, ठीक है, ये हमने मान लिया। एन यहाँ पर है और क्या खाता है एन खाता है जलेबी। एन जलेबी खा रहा है। आगे कहा गया है कि एन के निकटतम दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। अब वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब एन का जो पड़ोसी है वो देख रहे हैं केंद्र के बाहर की ओर,
ठीक है भैया, मान लिया हमने केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ कहा गया है कि और उन्हें अलग अलग मिठाई पसंद है, जैसे घेवर और पेड़ा पसंद है उनको। मान लिया हमने एम का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, तो एम जो है भैया वो केंद्र के बाहर देख रहा है। ठीक है, हमने मान लिया एम केंद्र के बाहर देख रहा है। एम के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र के बाहर की ओर नहीं है, तो मतलब एम वहाँ बैठेगा जहाँ पर उसके दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र के बाहर की ओर नहीं है। एन ओ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एन जो है वो ओ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दाईं ओर के तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है दो से ज़्यादा। पहली पॉसिबिलिटी, अगर ओ देख रहा है भैया हमारा केंद्र की ओर, सेंटर की ओर देख रहा है वो, अगर वो देख रहा है सेंटर की ओर, तो ही यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ओ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो दायां ओर से तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो ही एन यहाँ बैठ सकता है, तो ही एन यहाँ बैठ सकता है। अब एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि हो सकता है जो ये बंदा है एन, हो सकता है ये जो एन है वो बैठा तो यहीं हो, लेकिन जो ओ है वो केंद्र के बाहर देख रहा हो। तो एन यहाँ पर है जिसको पसंद है जलेबी, तो मैंने जलेबी इस तरह से लिख लिया। इसकी ये देख रहा है सेंटर की और इसके पड़ोसी देख रहे हैं आउट ऑफ सेंटर, तो पहली कंडीशन मैंने मान ली ओ यहाँ पर है। अब हो सकता है ओ यहाँ पर भी तो हो सकता है, अगर वो सेंटर के बाहर की ओर देखेगा तो ज़रा देखो यहाँ पर दायां तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो रसमलाई खाता है, तो जो किसके रिस्पेक्ट में कही गई बात है, तुरंत आने वाले पहले व्यक्ति के बारे में, तो ओ से पहले आया है, मतलब कि जैसे यहाँ पर देखो जो है ना, तो जो से पहले ओ आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओ के रिस्पेक्ट में कही गई है, इसको रसमलाई पसंद है, तो यहाँ पर रस लिख लूँगा मैं। ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं है तो रस यहाँ पर लिख लेंगे, रसमलाई समझ जाएंगे क्या है। आगे कहा गया है एल ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जो एल है वो ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब बाईं ओर तीसरा स्थान मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो एल यहाँ पर आएगा इस कंडीशन के अनुसार। अब इस कंडीशन के अनुसार बाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो एल यहाँ आ जाएगा, मान लिया हमने। ठीक है, आगे कहा गया है जो मित्र घेवर खाता है, घेवर खाता है वो ओ के विपरीत बैठा है, तो ओ के विपरीत वो बंदा बैठा है जो घेवर खाता है ना। और एक और बात यहाँ पर कही गई थी इन दो मिठाइयों के बारे में कि जो एन के पड़ोसी है वो केंद्र के बाहर देख रहे हैं, तो उनमें एक को घेवर पसंद है और एक को पेड़ा पसंद है, तो हो वो यहाँ पर पेड़ा ही आ जाएगा, ये हो चुका। और यहाँ पर हमारे बात कही गई है जो इसके विपरीत बैठा है वो क्या खाता है, घेवर खाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, जिसको पेड़ा पसंद है। हो चुका हमारा क्वेश्चन, हाँ हो चुका हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व। अब आगे क्या कहा गया है, आगे देखो यहाँ कहा है जो मित्र बर्फी खाता है वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जिस व्यक्ति को बर्फी पसंद है वो ओ के पास तो नहीं बैठेगा। अब देखो ओ के पास ये नहीं बैठेगा, ओ के पास वो यहाँ बर्फी नहीं बैठेगी, और वो देख रही है आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ सेंटर देख रहा है। ठीक है, मान लिया हमने। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, जे एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जे है वो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एल का बाईं ओर। अब ये मान लो अगर ये बंदा भाई सेंटर की ओर देख रहा है, तो बाईं ओर दूसरा मतलब पहला, दूसरा, एन के पास इसने आना था, एन के पास तो यहाँ पर पहले से ही एन बैठा है ना, तो ये कैसे आएगा, इसका मतलब ये भाई आउट ऑफ सेंटर देखेगा तो ही बाईं ओर दूसरा यहाँ पर जे आ जाएगा, तो ही तो जे यहाँ पर आएगा, है ना। ये हो चुका ठीक। यहाँ पर भी हम देखेंगे वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि एल के बाईं ओर दूसरा, तो यहाँ पर ये सेंटर की ओर देखेगा तो ही ये आएगा, सेंटर की ओर जब देखेगा तो बाईं ओर दूसरा जे यहाँ पर आ जाएगा, तो ही जे यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगर आउट ऑफ सेंटर देखता तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एन आता, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। वह रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता, तो वो रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता है। ठीक है, मतलब इसको जो है वो ना तो रेवड़ी पसंद है, रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता। ठीक है, हमने मान लिया। अब यहाँ कहा गया है जो व्यक्ति रबड़ी खाता है वह क्यू और ओ के बीच में बैठा है, तो जो रबड़ी खाएगा वो क्यू और ओ के बीच में बैठता है, तो हो सकता है क्यू और ओ के बीच में जो रबड़ी खाने वाला व्यक्ति है, आर से उसे डिनोट करता हूँ, हो सकता है क्यू यहाँ आए, और ये भी हो सकता है कि आर यहाँ आए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो अभी हम इसे नहीं मानेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि के का मुख केंद्र से बाहर की ओर है और वह बर्फी नहीं खाता, और वो बर्फी नहीं खाता है। अब यहाँ पर देखो केंद्र से बाहर हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए, और वो बर्फी नहीं खाता, ये बात भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता है कि जो बर्फ़ी है, बर्फ़ी ना तो यहाँ आएगी और बर्फ़ी ना तो ओ के
पास नहीं आएगी, यहाँ पर बर्फ़ी नहीं आएगी, है ना। बर्फ़ी की बात मैंने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ी के संबंध में कहा गया था, बर्फ़ी 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 ओ का निकटतम यहाँ पर जो कहा है कि जो मित्र बर्फ़ी खाता है ओ के निकटतम नहीं बैठा और वो केंद्र के बाहर की ओर देखता है, केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, और 4 ही व्यक्ति हमें चाहिए जो केंद्र के बाहर की ओर देखेंगे, है ना। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर कहा गया था कि 4 का मुख केंद्र की ओर है और 4 का केंद्र से बाहर की ओर है। और यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारे पास कितने ऐसे मित्र हैं जिनका मुख केंद्र के बाहर हो गया है। तो पहला तो हमारा ओ हो गया, है ना, दूसरा हमारा केंद्र के बाहर की ओर, तो पहला तो हमारा एल हो गया, माफ़ कीजिएगा एल, दूसरा हमारा यहाँ पर ये हो गया घेवर खाने वाला व्यक्ति, तीसरा हमारे पास यहाँ ये व्यक्ति हो गया। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आएगा जो बर्फ़ी खाता है, जो जिसका सेंटर होगा आउट ऑफ सेंटर, जिसका मतलब मुंह होगा, तो यहाँ तो वो नहीं आएगा, तो वो यहाँ आएगा, तो वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा, है ना, वो यहाँ आएगा और वो क्या खाएगा, वो खाएगा बर्फ़ी। तो बर्फ़ी की मिठाई यहाँ पर आ जाएगी, बर्फ़ी की मिठाई यहाँ आ जाएगी। अब जो ये व्यक्ति बचे ये तो देखेंगे सेंटर की ओर, क्योंकि 4 हमें केंद्र की ओर चाहिए, 4 केंद्र के बाहर की ओर चाहिए, तो 4-4 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन चुका। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे। ओ यहाँ पर देखो बर्फ़ी यहाँ नहीं आ सकती, तो बर्फ़ी के लिए एक जगह बचेगी, वो होगी यहाँ पर, तो बर्फ़ी यहाँ आ गई जो कि देख रही है सेंटर के बाहर। बाकी जो व्यक्ति बचे हैं वो देखेंगे सेंटर के अंदर की ओर। यहाँ पर भी 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 हो गए जो सेंटर के बाहर देख रहे हैं, और 1 2 3 4 जो सेंटर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये हो चुका क्वेश्चन हमारा आधा सॉल्व। अब देखते हैं यहाँ पर कहा क्या गया है आगे। आगे कहा गया है के का मुख केंद्र के बाहर की ओर है और वो बर्फ़ी खाता है, तो इसका मतलब के की जगह एक ही बच रही है यहाँ पर, और वो बर्फ़ी नहीं खाता, तो मतलब वो क्या खाएगा, घेवर खाएगा। ये हो चुकी है हमारी क्वेश्चन आधी सॉल्व। अब हमने देखना है बचा क्या है हमारे पास। अब एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि यहाँ पर कहा क्या गया है। सबसे पहला इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ कंडीशन दी गई है, एन का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है, हमने ये कर लिया, और जलेबी खाता है, इसे हम कट कर लेंगे। एन के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, ये भी हमने मान लिया, और उन्हें घेवर और पेड़ा पसंद है, ये भी हमने मान लिया। एम का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, केंद्र के बाहर की ओर, तो एक ही व्यक्ति बच रहा था यहाँ पर केंद्र के बाहर की ओर, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। एम के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र के बाहर की ओर नहीं है, तो हाँ एम के जो दोनों निकटतम पड़ोसी हैं उनका मुख, दोनों का मुख केंद्र के बाहर की ओर नहीं है, क्योंकि एक का केंद्र के अंदर है और एक का केंद्र के बाहर है, ठीक है। एन नो के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने कर लिया, जो रसमलाई खाता है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। ये हो चुका सॉल्व हमारा। एल लो के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो मित्र घेवर खाता है वो ओ के विपरीत बैठा है, ये भी हमने कर लिया। जो मित्र बर्फ़ी खाता है वो एक ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने कर लिया। उसका मुख केंद्र के बाहर की ओर है, ये भी हमने कर लिया। जे एल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ये भी कर लिया हमने। और वह रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता, तो जे हमारा रबड़ी और रसगुल्ला नहीं खाता है। तो मिठाइयाँ कितनी बच रही है हमारे पास, रबड़ी और रसगुल्ला वो नहीं खाएगा, तो एक बच रही है हमारे पास गुलाब जामुन, गुलाब जामुन हमारे पास यहाँ पर बच रही है। तो यहाँ पर कहा है उसने कि रसगुल्ला और रबड़ी वो नहीं खाता, तो गुलाब जामुन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, गुलाब जामुन, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये भी हो चुका सॉल्व हमारा। जो व्यक्ति रबड़ी खाता है वह क्यू और ओ के बीच में बैठता है। अब आप कहोगे सर गुलाब जामुन जे के पास क्यों लिया है, वो रबड़ी भी तो खा सकता है, तो वो व्यक्ति चाहिए क्यू और जे के बीच में, क्यू और ओ के बीच में, माफ़ कीजिएगा क्यू और ओ के बीच में, लेकिन क्यू और ओ के बीच में यहाँ पर ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एम बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी हम क्यू को बिठाएंगे, तो इसका मतलब एक जगह बची है क्यू के लिए, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वो बंदा आएगा जिसको क्या पसंद है, रबड़ी, ठीक है। कोड भाषा में लिखा है मैंने, क्योंकि भाई हम रीजनिंग करने वाले बंदे हैं, तो थोड़ा तो हमें डेली लाइफ में भी ये सब चीज़ें करनी होगी। तो रबड़ी हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, रबड़ी हमने बिठा लिया। के का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो के का मुख हमारा केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है, के का मुख केंद्र के बाहर की ओर है, आ चुका है। और वो बर्फ़ी नहीं खाता है, वो बर्फ़ी नहीं खाता, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं कितने, एक व्यक्ति बच रहा है रसगुल्ले वाला, हाँ रसगुल्ला, तो रसगुल्ला कौन खाएगा, वो एल खाएगा। तो जब हमारी ये कंडीशन ठीक हो चुकी है तो इसे हमें देखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक कंडीशन ठीक हो गई तो दो कंडीशन लेने की ज़रूरत ही क्यों, है ना। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि 2 कंडीशन हमारी ठीक हो रही है। जब 2 कंडीशन ठीक होती है तो आपने ये मानकर चलना है कि वो क्वेश्चन है भैया गलत, ग्रेस मार्क वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा।
चाहे आप पुलिस की भर्ती दे रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की, जब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज या फिर दो कंडीशन आपकी बिल्कुल ठीक बन रही है, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है आपकी, तो उसमें ग्रेस मार्क ही चढ़ता है। या तो फिर ऑप्शन आपने देखने हैं, ऑप्शन भी कई बार और या फिर नन ऑफ दीज वाले दिए गए होते हैं। तो जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइंड दिया गया होता है, तो ये समझकर सोच लो आप कि ये मानकर चलो कि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, जितना हम सोच रहे हैं उतना वो आसान नहीं है। हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज यहाँ बनी गई हो, यो यहाँ पर तो मैंने पॉसिबिलिटी अपनी कट कर दी, लेकिन एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बनाए रखना है। तो कहाँ तक वो ठीक होता है आपने देखते रहना है। यहाँ तो मैंने बस समय को बचाने के लिए ये किया। तो ये हमारा क्वेश्चन भैया हो चुका पूरा ठीक। एक व्यक्ति बैठाना है तो वो है पी, तो पी आ चुका हमारा यहाँ पर। हो गया भैया क्वेश्चन पूरा ठीक। के क्या खाता है? घेवर। जलेबी कौन खाता है? एन। पेड़ा कौन खाता है? क्यू। रसगुल्ला कौन खाता है? एल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको कराने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये बनाना आना चाहिए। जिस दिन आपको ये बनाना आ गया, आप ये मानकर चलो कि आप पुलिस के एग्जाम में पजल के लिए पूरे तैयार हो। और इसमें आपने देखो, बहुत से लोग कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, वो होती है। एक बात आप नोट करके लिख लो, प्रैक्टिस के अलावा इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ इसकी एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस। आप चाहे दुनिया के 100 शॉर्ट ट्रिक आप इसके पढ़ के जाइए, एग्जाम में वो काम नहीं आएंगे। इसकी सिर्फ एक ही शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करा करिए, आप इसमें आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। और इसमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने हैं। 3 से 4 मिनट इसमें लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस ही कुछ अलग लेवल की है तो आप इससे जल्दी समय में भी यह कर सकते हो। तो जिसने मॉक टेस्ट की सीरीज़ नहीं देखी वो प्ले लिस्ट पर जाइए और चेक करिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही होगी। वीडियो को शेयर इसी तरह कीजिए ताकि जो मेरा उत्साह है वो बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।